नमस्कार, मेरा नाम आलोक झा और आप DTW24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई ने कल देर रात दानापुर के शुगना मोड़ से उसे गिरफ्तार किया और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप राय मौजूद हैं। लगातार पेपर लीक के मामले में आवाज़ उठाते रहे पटना में, क्या कैसे देख रहे हैं गिरफ्तारी को? देखिए, गिरफ्तारी तो अच्छी खबर है शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में, और सरकार को, आर्थिक अपराध इकाई को, पटना पुलिस को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन साथ में हमारा सवाल भी है कि आखिर इतने दिनों तक संजीव मुखिया को संरक्षण कौन दे रहा था, कैसे ये बचा हुआ था। और संजीव मुखिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जेल भेज जाने से नहीं होगा। इसकी जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति जब्त की जाए, ज़मीन जब्त की जाए, जो अपार्टमेंट बड़ा बड़ा ये बनाया होगा कहीं ना कहीं, बहुत जगह होगा, वो सारा अपार्टमेंट जब्त किया जाए, बिल्डिंग जब्त करके ध्वस्त कर दिया जाए। और साथ में ये कहीं नौकरी कर रहा है, वहाँ नौकरी से भी इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नौकरी तो एक पार्ट टाइम जॉब इसके लिए होगा। और जो भी इसके साथ हो, संजीव मुखिया के गिरोह में जो भी हो, उस सब पे कार्रवाई हो, क्योंकि संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता था, संजीव मुखिया स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं चलाता था। फिर इसको स्टूडेंट्स कहाँ से मिल रहा था? पेपर लीक करा कर आखिर ये पेपर बेचता किसको था? स्टूडेंट्स को, परीक्षार्थी को। तो वो परीक्षार्थी कौन देता था इसको? कोई कोचिंग वाला ही देता होगा। और जो कोचिंग सभी चीज़ का चलाता हो, सिपाही का, दरोगा का, नीट का, BPSC का, तो उस कोचिंग से ज़्यादा ही कंसल्ट करता होगा, संपर्क में रहता होगा। तो जो भी कोचिंग वाला हो, जो इसका साथ दिया हो, कोई अधिकारी हो, नेता हो जो इसका साथ दिया हो, या जो इसमें संलिप्त हो, उन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तभी युवाओं को न्याय मिलेगा और आगे पेपर लीक बंद होगा। नहीं तो फिर पेपर लीक होता रहेगा। भले संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसका जो आदमी होगा, उसका गिरोह का जो लोग होगा, वो सब तो बाहर है, तो फिर पेपर लीक होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी इसमें संलिप्त हो, पूछताछ में जिसका भी नाम आए, जिसके खिलाफ भी सबूत मिले, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, नेता हो, अधिकारी हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई हो। जो अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं ऐसे मामलों में, या अभी तक पकड़े गए, उन सब को प्रतिबंधित किया जाए कि वो कभी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। जो पहले से जॉब में, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त किया जाए, तब जा, और 15 साल कम से कम सजा हो। अच्छा, नीट के अलावा उस पर सिपाही भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक कराने का आरोप था और लगातार 11 महीना से वो पुलिस की पहुंच से दूर था। क्या लग रहा है कि 11 महीना तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि देखिए, बीच में तो शायद पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया था उसकी गिरफ्तारी पे, वो पटना हाईकोर्ट चला गया था। तो लेकिन उससे पहले जब रोक नहीं लगा था, तब क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? CBI भी जब रोक हट गया, तब क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात। इसलिए मैंने कहा कि संजीव मुखिया को संरक्षण कौन दे रहा था, और इसकी पत्नी को टिकट विधानसभा में दिया गया 2020 में, किन किन नेताओं को ये फंडिंग करता है, ये सब की जांच होनी चाहिए। और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दे सरकार, कोई दबाव न दे, ताकि आर्थिक अपराध इकाई सभी शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कर सके। क्या लग रहा है कि एक छोटी सी कड़ी है संजीव मुखिया, ऐसे भी जो बड़े इस रैकेट में से भी बड़े बड़े माफिया शामिल हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। संजीव मुखिया तो एक मोहरा होगा, बीच का कड़ी होगा, इसके आगे, इसके ऊपर नीचे बहुत लोग होंगे, कोचिंग वाले होंगे, दलाल होगा, नेता होगा, अधिकारी होगा, तब तो इतना बड़ा ये लोग कर ले रहा है कि नीट का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, BPSC का पेपर लीक, TRE का पेपर लीक। तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। छोटा मोटा गिरोह वाला तो ये सब नहीं कर सकता है ना। इसलिए सभी लोगों पे कार्रवाई हो। और पेपर लीक से ही जुड़ा मामला था 17वीं BPSC री एग्ज़ाम का मुद्दा जो था, तो उसमें भी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। और खान सर ने जिस तरह से कहा कि 1000 करोड़ किस किस के खाते में गया, किस अधिकारी, किस कंपनी, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में हमको जानकारी है, तो आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ करनी चाहिए खान सर से कि वो बताते किस किस के खाते में गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खान सर को भी छात्र हित में बताना चाहिए था, सार्वजनिक करना चाहिए था, पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए, मीडिया में देना चाहिए सबूत, ताकि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता और मीडिया में देता, ताकि उन लोगों पर कार्रवाई होती और वो लोग जेल जाते। लेकिन खान सर ने ऐसा नहीं किया, तो वो लोग बाहर ही हैं, तो वो लोग तो फिर किसी एग्जाम में सेटिंग कराएंगे। तो आपको लगता है कि जो कोचिंग वाले लोग हैं, जो छात्र जिनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, उन लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है? बिल्कुल होगी। अखबार में आया था कि पेपर लीक में 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सवाल है दिलीप जी, लगातार दिलीप राय छात्र आंदोलन को लेकर के BPSC का मुद्दा हो या शिक्षक का मुद्दा हो उठाते रहें, क्या कभी डर नहीं लगता कि आप लगातार माफियाओं से टकराने का काम करते हैं? देखिए, हम यही सोच के चलते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सच्चाई से लड़ने वाला, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला डरता नहीं है किसी से, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे तो हम क्यों डरेंगे। और अगर किसी को मरना होता है तो रोड भी आप पार कीजिएगा, एक्सीडेंट होता है तो पल भर में लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम नहीं डरते हैं। बस मुझे इतना है कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बिहार के लिए हमको काम करना है
और एक सही सिस्टम बने, पारदर्शी सिस्टम बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम अधिकारी ही बनाते हैं, कर्मचारी ही बनाते हैं। तो सिस्टम में ईमानदारी से परीक्षा देकर ईमानदारी से लोग अधिकारी कर्मचारी जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच पेपर लीक की होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप राय मौजूद थे। एक बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने कि नीट पेपर लीक मामले सहित कई मामलों के मास्टरमाइंड थे संजीव मुखिया, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है और अब सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से पता चल रहा है कि 144% अधिक आय से अधिक संपत्ति का भी उस पर मामला है, तो निश्चित तौर पर एक गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और अब सीबीआई अपनी जाँच पड़ताल कर रही है।